तो संडे विद सुपर बैटल में आप सबका स्वागत है और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन वर्सेस थॉर इन्फिनिटी वॉर वाला। अब थॉर इन्फिनिटी वॉर में अपने पीक पर था और स्टोन ब्रेकर मिलने के बाद तो उसने लगभग थैनोस को मार ही दिया था। अब थॉर एक गॉड है लेकिन उसके ज़्यादातर अटैक्स फिजिकल होते हैं और एनर्जी बेस्ड अटैक्स में थॉर के पास बस अपनी लाइटनिंग पावर्स है। पर यहाँ हम इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर को कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए उसकी फीट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले उसने निडेविलर के रिंग्स को अपनी सही पोजीशन पर लाया था और वो रिंग्स भी उस टाइम बर्फ में जमी हुई थी। फिर उन्हीं रिंग्स पर खड़े होकर न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को अपने बॉडी से पास किया, जो थॉर की अब तक की हाईएस्ट ड्यूरेबिलिटी फीट है। एक शॉट में 20 से 25 आउटराइडर्स को मार दिया, उनके ड्रॉप शिप्स को डिस्ट्रॉय किया और थैनोस की छाती में अपना स्टॉर्म ब्रेकर घुसा दिया, वो भी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को कट करते हुए। वही दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज है, ये एक सोर्सरर सुप्रीम था लेकिन थैनोस की स्नैप की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज धूल बन गया, जिसकी वजह से अब वोंग सोर्सरर सुप्रीम है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थॉर जितनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन अपने स्पेल्स की मदद से उसने काफी पावरफुल बीइंग्स को टक्कर दी है, जैसे डोरमामू। अब बेशक डोरमामू को मारा नहीं जा सकता, लेकिन बार्गेनिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज ही जीता था। इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। यहाँ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के एनर्जी प्रोजेक्शन के साथ उसके इल्यूशंस भी देखने मिले। अब अगर ये दोनों हीरोज फाइट करते हैं तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर बस फिजिकल बैटल हुई तो थॉर विनर बनेगा, क्योंकि एसगार्डियन होने की वजह से उसकी बॉडी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी से। लेकिन अगर ये अपनी पावर्स यूज़ करना शुरू कर दे तो थॉर को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के अटैक्स फिजिकल नहीं बल्कि एनर्जी बेस्ड होते हैं, इसलिए थॉर को मारने के लिए उसे पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को ट्रैप कर सकता है किसी भी डायमेंशन में, जैसे मिरर डायमेंशन या फिर जहाँ लोकी आधे घंटे से नीचे गिर रहा था। फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूजन भी बना सकता है, ठीक जैसे उसने थैनोस के सामने किया था। और अगर ये भी काम नहीं आया तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अपना सबसे पावरफुल वेपन है, जिसे टाइम स्टोन कहा जाता है। अगर एक बार स्ट्रेंज ने इसे यूज कर दिया तो थॉर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डोरमामू जैसा बीइंग जिस पर टाइम और स्पेस का असर नहीं होता है, वो भी स्टोन के सामने हार गया था। और व्हाट इफ में हम देख चुके हैं कि थॉर पर टाइम स्टोन का असर होता है, इसलिए भले ही इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर काफी पावरफुल है, लेकिन वो टाइम को बीट नहीं कर सकता। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम लूप बना दिया तो थॉर अगर हजारों बार भी डॉक्टर स्ट्रेंज को मारेगा तब भी वो वापस जिंदा होकर आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के साथ थॉर को बीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कारलेट विच वर्सेस लोकी। अब लोकी एक गॉड ऑफ मिस्चिफ है और स्कारलेट विच एक विच ही है। लोकी एक फ्रोस्ट जायंट है, लेकिन वो अपने मैजिक को प्राइमरी पावर के तौर पर यूज करता है। मैजिक उसे एसगार्ड की क्वीन फ्रीगा ने सिखाया था, क्योंकि बचपन में लोकी थॉर जितना फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, इसलिए फ्यूचर में लोकी थॉर के बराबर चल सके, इसलिए फ्रीगा ने उसे मैजिक सिखा दिया। लोकी के पावर्स में आते हैं झूठ बोलना, इल्यूजन बनाना, शेप शिफ्ट करना, टेलीकिनेसिस मतलब बिना टच किए चीज़ों को अपनी जगह से हिला देना। और अगर बात करें स्कारलेट विच की, तो इसे अपनी पावर्स माइंड स्टोन से मिली थी। स्टार्टिंग के दिनों में वांडा के पास बस टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल पावर्स थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के बाद वांडा ने रियलिटी को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। वेस्ट व्यू में उसने एक हेक्स बनाया था, जिसके अंदर वो एक गॉड से कम नहीं थी। इनफैक्ट उसने वाइब्रेनियम से बने विजन को फिर से बनाया और पूरे टाउन के लोगों का माइंड कंट्रोल करके उन्हें अपने डिप्रेशन का हिस्सा बनाया। अब अगर ये दोनों लड़ाई करते हैं तो वांडा लोकी को बीट कर सकती है, लेकिन लोकी ऐसे ही कोई गॉड ऑफ मिस्चिफ नहीं बना। भले ही लोकी वांडा की तरह रियलिटी को मैनिपुलेट ना कर पाता हो, लेकिन एमसीयू में अभी तक लोकी जैसा इल्यूजन कोई नहीं बना सका है। वांडा ने अपनी पावर से थैनोस को मारने की कोशिश की थी, लेकिन लोकी ने अपने ही पावर से अपनी मौत का इल्यूजन बनाया। जैसे थॉर 1 में वो बायफ्रोस्ट से कूद गया था, लेकिन वो जिंदा था। थॉर 2 में कर्स और थॉर दोनों को लगता है कि लोकी मर चुका है और एसगार्डियंस ने लोकी के मौत का मातम भी बनाया था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि लोकी जिंदा है और ओडिन को मिडगार्ड पर बेचकर वो खुद एसगार्ड पर रूल कर रहा है। और जब थैनोस ने लोकी को मारा तब मेन यूनिवर्स के तो नहीं, लेकिन क्लासिक लोकी ऐसा इल्यूजन बनाता है कि थैनोस को भी ये यकीन हो जाता है कि क्लासिक लोकी अब मर चुका है, जबकि बाद में हमें पता चलता है कि क्लासिक लोकी वहाँ जिंदा बच गया था। और ना जाने कितनी बार लोकी ने थॉर को बेवकूफ़ बनाया है। अब इनकी लड़ाई में 2 फैक्टर्स है, जिसकी वजह से लोकी के विनर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट, लोकी की फ्रोस्ट जायंट बॉडी। इस बॉडी की वजह से लोकी को नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता, इसलिए वांडा को अपना मैजिक ही यूज करना पड़ेगा।
पर लोकी जब फाइट करता है तब वो सोच समझकर कदम उठाता है, जबकि वंडा पहले अपने और दूसरों का नुकसान कर देती है। उसके बाद उसे याद आता है कि उसे कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। लोकी वंडा को इमोशनल करके, मतलब उसकी जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में बात करके उसे चकमा दे सकता है, या फिर जैसे वो हमेशा से करते आया है, अपने डेथ को फेक दिखाकर वंडा को स्टैब कर सकता है। अब क्योंकि वंडा की बॉडी एक ह्यूमन की है, इसलिए लोकी को उसे मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जबकि वंडा पावरफुल है लेकिन लोकी जितनी स्मार्ट नहीं, इसलिए इनकी बैटल में लोकी विनर बन जाता है। लेकिन अगर वंडा फाइट के दौरान हेक्स बना लेती है तो शायद लोकी यहाँ नहीं जीत पाएगा, क्योंकि अगर वंडा ने गलती से भी अपने वो स्पेल कास्ट कर दिया है तो लोकी अपनी मैजिक पावर यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए हेक्स के अंदर वंडा विनर बन जाएगी, लेकिन हेक्स के बाहर लोकी अपने स्मार्टनेस की वजह से वंडा को बीट कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन जो है उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इनकी बैटल काफ़ी लंबी चलने वाली है, और अगर मैं यहाँ पर इनकी लड़ाई करवाने बैठ गया तो आज की एपिसोड लगभग 25 मिनट का बन जाएगा। लेकिन इनकी वर्सेस बैटल इसी हफ्ते आएगी, और उसके बाद आपको कभी शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो है हल्क वर्सेस जायंट मैन। अब हल्क को हम जानते हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किस लेवल पर है ये तो खुद हल्क को तक नहीं पता। हल्क ने चित्तौरी आर्मी से लेकर सबल्ट्रॉन्स तक और एबोमिनेशन से लेकर हल्क बस्टर तक सबको कूट रखा है, और अगर ये कम पड़ जाए तो हल्क अपने जर्नी में 2 गॉड से लड़ चुका है। द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फेनरिस, टेक्निकली हेला का पेट डॉग। हल्क ने उसे जान से नहीं मारा, लेकिन एसगार्ड से सीधा नीचे फेंक दिया। उसके बाद हल्क 2 बार लड़ चुका है गॉड ऑफ थंडर से। ये बात अलग है कि फर्स्ट टाइम ये मैच टाई हो गई थी और सेकंड टाइम में हल्क विनर बना था, लेकिन तब ग्रैंड मास्टर ने थॉर को न्यूट्रलाइज कर दिया था। और अगर ये कम पड़ जाए तो हल्क 997 फीट बड़े सर्टर को भी पेलने चला गया था। और अब बात करते हैं जायंट मैन की। तो ये एंट मैन ही है, लेकिन जब ये 100 फीट बड़ा बन जाता है तब इसे जायंट मैन बोला जाता है। अब साइज बड़ा होने की वजह से एंट मैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सिविल वॉर में उसने अपने हाथ से प्लेन को तोड़ दिया था, और एंड गेम में उसने कल ऑब्सिडियन पर गलती से पैर रख दिया, जिसकी वजह से कल ऑब्सिडियन उसी जगह रेस्ट इन पीस हो गया था। लेकिन 100 फीट बड़ा होने की वजह से एंट मैन की जो मूव्स होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, और उसका स्टेमिना भी काफ़ी जल्दी ड्रेन होता है। अब जब हल्क जायंट मैन के सामने आएगा तब जायंट मैन की नहीं चलने वाली, क्योंकि सिविल वॉर में स्पाइडरमैन, वॉर मशीन और आयरन मैन ने मिलकर ही जायंट मैन को बीट कर दिया था। जबकि अगर हम इन तीनों के पावर लेवल को कंबाइन करें तब भी वो हल्क से ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। हल्क जायंट मैन से कई गुना ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है, और हल्क ने 2012 में लिवाइथन को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। फेनरिस भी हल्क के पंच की वजह से ही एसगार्ड से नीचे गिरा था, और सर्टर भी डिसबैलेंस हो गया था जब हल्क उसके सिंग तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और सर्टर की हाइट ऑलमोस्ट 1000 फीट है, टेक्निकली 997 फीट है, जबकि जायंट मैन की हाइट 100 फीट है। मतलब जायंट मैन गॉडजिला से 2.5 टाइम्स और सर्टर से नियरली 9 टाइम्स छोटा है। और जब तक जायंट मैन हल्क को बीट करने का रास्ता ढूंढेगा तब तक उसका स्टेमिना खत्म हो चुका होगा, या हल्क ने उसे कूट रखा होगा। इसलिए इन दोनों की स्ट्रेंथ में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसलिए इस बैटल का विनर हल्क बन जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, वाइब्रेनियम सूट वर्सेस म्यूनर। अब म्यूनर एक गॉडली वेपन है और ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, जिसे कट करना काफी हार्ड है। लेकिन वाइब्रेनियम सूट तिचाला को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, ना कि गॉडली बीइंग्स और उनके वेपन्स के सामने टिकने के लिए। म्यूनर एक ऐसा वेपन है जो रेनबो ब्रिज को तोड़ सकता है, फ्रोस्ट जायंट के आर पार हो सकता है, लिवाथन को हमेशा के लिए सुला सकता है, और पावर अप करके पूरे सिटी को उड़ा सकता है। जबकि ब्लैक पैंथर का सूट इतने हैवी अटैक्स को फेस करने के लिए नहीं बना है। जब किलमॉन्गर ने ब्लैक पैंथर के मुंह के सामने लॉन्चर चलाया था तब तिचाला पूरा हिल गया था, उसे टाइम लगा खुद को एडजस्ट करने में। ऐसे ही जब थैनोस ने ब्लैक पैंथर को पंच मारा तब सूट को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तिचाला बेहोश हो गया और सूट में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी वो भी रिलीज हो गई। और ऐसा भी नहीं था कि थैनोस ने बहुत खुन्नस में आकर उसे पंच मारा था, ये थैनोस का बस एक नॉर्मल पंच था। और हम यह बात कर रहे हैं म्यूनर की। ब्लैक पैंथर का सूट म्यूनर के लेवल के अटैक से नहीं बच सकता, और ना ही इस लेवल के अटैक की एनर्जी को ये सूट एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इस सूट की एक लिमिट है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की। और इसी वजह से म्यूनर ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को ब्रेक कर सकता है। और इसी के साथ आज के क्वेश्चंस ये खत्म हो जाते हैं। बस एक क्वेश्चन पेंडिंग पे है जिसे हम इसी हफ्ते कवर करेंगे। लेकिन अब अगर आपके पास ऐसे ही कोई संडे विद सुपर बैटल्स के क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। हमने बहुत दिनों बाद संडे विद सुपर बैटल का एपिसोड बनाया है, इसलिए क्वेश्चंस आज कम थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें। अब आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।